स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। इंट्रा यूटेराइन डिवाइस को आईयूडी या फिर इंट्रा यूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, आईयूसीडी और कॉइल भी बोलते हैं। ये टॉपिक हर एक इंडिविजुअल को समझना ज़रूरी है रिस्पेक्टिव ऑफ द सिलेबस, क्योंकि कॉन्ट्रासेप्शन का मतलब आपको ऑलरेडी पता है। ये कॉन्ट्रासेप्टिव का मतलब होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसी को चेक करना, और अनवांटेड प्रेगनेंसी को चेक करने के बहुत सारे मेजर्स अवेलेबल हैं थ्रू आउट वर्ल्ड। इसमें सबसे ज़्यादा इफेक्टिव आईयूडी होता है। तो ये टॉपिक काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है, आप लोग बने रहिए। तो नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। आईयूडी एक टाइनी डिवाइस होता है जो प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, और इसका प्लेसमेंट कहाँ होता है ये हम लोग देखेंगे। ये यूटेरस में प्लेस होता है, माने सर्विक्स से लेकर यूटेरस का जो एरिया होता है उसमें एक टी शेप स्ट्रक्चर है, वहाँ पे प्लेस होता है। और इसकी खासियत क्या होती है कि इसको लॉन्ग टर्म यानी कि 3 ईयर्स से लेकर 12 ईयर्स तक डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट इसको यूज़ किया जा सकता है। और ये रिवर्सिबल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिवर्सिबल का मतलब है जब प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो आप इसको होल्ड कीजिए प्लेस पे, और अगर फ्यूचर में प्रेगनेंसी चाहिए तो बस इसको वहाँ से रिमूव कर लेना होता है, यानी कि कंट्रोल इसका बहुत इफेक्टिव होता है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो ये लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल है, रिवर्सिबल बता चुका हूँ मैं, और इफेक्टिव बहुत ज़्यादा है। 10 ईयर्स तक, आजकल उससे भी ज़्यादा समय के लिए अवेलेबल हो चुका है। फिट एंड फॉरगेट कॉन्ट्रासेप्शन है, यानी कि बार बार टेंशन नहीं लेना है कि मैंने मेडिसिन नहीं ली है, पिल्स नहीं यूज़ किया है, प्रोटेक्शन नहीं लिया था, ये सब का इसमें कोई असुविधा नहीं है। आप इसको एक बार प्लेस कराएं और उसके बाद से फिर कुछ ईयर्स तक जो आपका डिमांड है आपको भूल जाना होगा बस इसमें। और लेस ब्लीडिंग वगैरह ये हार्मोन्स के ऊपर और बॉडी के फिजियोलॉजी के ऊपर भी डिपेंड करता है। नाउ टाइप ऑफ आयोडीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है जानना कि आयोडीज जो है प्लास्टिक फ्रेम के भी हो सकते हैं, यूट्राइन कैविटी में प्लेस होते हैं। एक होता है इनर्ट और नॉन मेडिकेटेड, यानी कि यहाँ पे कोई हार्मोन या मेडिसिन वाली कोई बात नहीं होती है। कॉपर आयोडीज बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा ये अवेलेबल है, बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। और एक होता है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, जो जनरली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को रिलीज करता है। ये 3 अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे कि लिप्स लूप, जो कि काफ़ी कॉमन टर्म है एग्जामिनेशंस के लिए, तो लीप लूप जो है वो पॉलीइथिलीन का बना होता है और बेरियम सल्फेट का यूज़ किया जाता है। ये क्या करता है, ये बेरियम सल्फेट और पॉलीइथिलीन का जो कॉम्बिनेशन है ये यूटेरस के अंदर में कुछ फेगोसाइटिक सेल को एक्टिव कर देता है। फेगोसाइटिक सेल्स को ये एक्टिव कर देता है, और ये सेल्स स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरीके से ये इनर्ट और नॉन मेडिकेटेड आईयूडी वर्क करता है। नाउ सबसे ज़्यादा एग्जाम में आने वाला या फिर टाइप है कॉपर आयोडीज का। तो कॉपर आयोडीज में होता क्या है कि ये देखिए, ये इसमें एक टी शेप स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर कॉपर कॉइल किया हुआ है, और एक यहाँ पर थ्रेड नीचे अवेलेबल है। तो ये थ्रेड का पोजीशन हमेशा यूटेरस होता है। मैं आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि थ्रेड का प्लेसमेंट जो है वो यूटेरस के बाहर सर्विस और वेजाइना के ओपनिंग्स की तरफ होते हैं। ये डिटरमाइन करता है कि सही जगह पे कॉपर टी प्लेस है कि नहीं है। अब देखिए, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है। कॉपर टी 380A, मल्टी लोड 375। तो इसके अंदर 200 टू 250 mm² वायर यूज़ किया जाता है, और बेरियम सल्फेट का भी यूज़ होता है। एक्चुअली हमें ये फंक्शन कैसे करता है तो समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इजीली समझ लेते हैं। एक दूसरा टाइप है हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। ये फंक्शन कैसे करता है इसका एक स्लाइड मैंने बनाया हुआ है, हम लोग उसको वहाँ देख लेते हैं। अभी यहाँ पे टाइप्स पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो देखिए, ये हार्मोन रिलीजिंग जो आयोडीज हैं, इनमें ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं टी की तरह ही होता है, और इसके अंदर ये लेवेनस्टेरॉल हार्मोन, यानी कि ये एक काइंड ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन है जो यहाँ पे अंदर में फिल किया होता है, और यहाँ पे थ्रेड्स होते हैं। तो MNG20 या मिरेना ये एग्जाम्पल है।
और इसमें 52 mg लेवोनोजेस्ट्रॉल यूज़ किया जाता है कुछ अदर केमिकल के साथ मिक्स करके, और ये रिलीज क्या करता है 15 माइक्रोग्राम पर डे रिमूव करता है, रिलीज करता है 7 to 10 ईयर्स के लिए। तो ये पोजेस्ट्रेट ये भी एक एग्जांपल है, ये LNG-20 का एक एग्जांपल है। अब है टाइमिंग ऑफ इंसर्शन, किसको हम लोग इंसर्ट करेंगे कब। तो जब आपको यूज़ करना होगा कॉपर टी, जब आपको प्रेगनेंसी नहीं लेनी है, जस्ट कि एक बच्चा हुआ आफ्टर चाइल्ड बर्थ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आपको अबॉर्शन हो चुका है उसके बाद आपको बेबी नहीं चाहिए, आप उस समय यूज़ कर सकते हैं। आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा होता है कि, और वो प्रेग्नेंट कोई अगर प्रेग्नेंट होना नहीं चाहता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स कर लिया है, अब आप बेबी नहीं चाहते हैं, उस समय भी आप इमीडिएट एक स्पेशल टाइप का कॉपर टी आता है, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ मेंस्ट्रुअल साइकिल का मतलब ये हुआ कि जब आपका ओवुलेशन हो चुका है, आपने अनप्रोटेक्टेड सेक्स किया है, अब आप प्रेग्नेंट होना नहीं चाह रही हैं, तो फिर इस टेक्निक का यूज़ किया जा सकता है, इस इक्विपमेंट का यूज़ किया जा सकता है। देखिए मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ये काम कैसे करता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात कि सर्विकल म्यूकस को ये थिक करता है। सर्विकल म्यूकस को थिक कैसे करता है हम लोग अगले वीडियो में, अगले स्लाइड में देखने वाले हैं। कॉपर आयोडीज कोई हार्मोन्स नहीं रखते हैं, ये कॉपर आयन को रिलीज करता है, और कॉपर आयन्स स्पर्मिसाइडल होते हैं। कॉपर के जो आयन्स होते हैं जो वो स्पर्म के टेल को कट कर देते हैं, जिससे स्पर्म ऊपर की तरफ नहीं असेंड कर पाता है। और इम्प्लांटेशन को भी चेक करता है। यूटेरस का जो इंडोमेट्रियम वॉल होता है, जिस वॉल में इम्प्लांटेशन होता है ब्लास्टोसिस्ट का, ये भी वो चेक करता है। एक स्लाइड से हम लोग उसको क्लियरली समझते हैं। देखिए यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ मिरेना का, ये एक एग्जांपल है, बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, बहुत इफेक्टिव कॉपर टी है। तो इसका प्लेसमेंट आप देख लें कि इसको किस जगह पर प्लेस किया गया है। आप थ्रेड का पोजीशन समझ लें, थ्रेड का पोजीशन क्या है। इसके प्लेसमेंट में थ्रेड का एक रोल है। जब डॉक्टर्स इसको ऑपरेट करके जब इंसर्ट करते हैं, कुछ मिनट्स का लगता है, तो थ्रेड को चेक करना होता है। आपको बताया जाता है कि थ्रेड को किस तरीके से फील करके चेक करना है। और थ्रेड का पोजीशन अगर फील नहीं होगा इन फ्यूचर, तो इसका मतलब इसका पोजीशन चेंज हो चुका है, फिर आपको विजिट करना पड़ेगा डॉक्टर के पास और इसका पोजीशन को ठीक रखना पड़ेगा। यानी थ्रेड एक इंडिकेटर है कि सिस्टम सही जगह पे प्लेस्ड है कि नहीं है। अब देखिए ये काम कैसे कर रहा है। तो यहाँ पे स्पर्म को ऊपर रीच करने में और फर्टिलाइज करने में ये रोकता है। यूटेरस का यूटेराइन थिन लाइनिंग, ये लाइनिंग को थिन करता है। देखिए थिक का रिक्वायरमेंट है, इम्प्लांटेशन के लिए लाइनिंग मोटी होनी चाहिए, थिक होनी चाहिए, बट ये क्या करता है उसको थिन करता है, पतला करता है, ताकि वहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट इंसर्ट नहीं कर पाए। इसके बाद से सर्विकल म्यूकस, देखिए इस जगह पे म्यूकस भरा हुआ होता है, और आपको पता होना चाहिए कि जब ओवुलेशन होता है ठीक उस टाइम पे ये सर्विकल थिन हो जाता है, यानी हल्का हो जाता है, ताकि स्पर्म जो है वो ऊपर की तरफ एसेंड कर सके। ये ठीक ओवुलेशन पीरियड से के टाइम पे होता है। बट कॉपर टी के यूज़ करने से, ये हार्मोन वाला कॉपर टी का यूज़ करने से, ये सर्विकल म्यूकस जो है हमेशा के लिए थिक हो जाता है थ्रू आउट मंथ, जिससे क्या होता है स्पर्म ऊपर की तरफ एसेंड नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके से ये 3 पॉइंट्स में समझना होगा। एक तो कॉपर टी जो होता है वो स्पर्मिसाइडल होता है, कॉपर आयंस। दूसरा ये इम्प्लांटेशन को चेक करता है। और तीसरा हो गया सर्विकल म्यूकस को मेंटेन रखता है। अब ये कैसे काम करता है एक बार देख लेते हैं। इस चीज़ को पहले भी बात हो चुकी है। 99% इफेक्टिव होता है। जस्ट आउट ऑफ 101% के साथ प्रेगनेंसी हो सकती है, वो भी सिस्टम के किसी प्रॉब्लम की वजह से ही होता है। इंडिया में कॉस्ट क्या है, तो इंडिया में इसका 300 to 500 का कॉस्ट आता है प्राइवेट सेटअप में, और गवर्नमेंट इसको फ्री ऑफ कॉस्ट अलाउ करती है। फिर भी ये इंडिया में बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाया है फैमिली प्लानिंग के लिए। इसका रीज़न है इसका कॉस्ट। यहाँ पे अदर कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स वगैरह जो हैं वो 50 रुपीज़ में, ये कॉन्डम्स वगैरह और सस्ते में अवेलेबल हो जाते हैं। उस जगह पर फिर लोगों के बीच में अवेयरनेस भी नहीं है, तो फिर डॉक्टर के पास जाना है। बहुत लोग उसको टैबू फील करते हैं कि जाके डॉक्टर से डील करना होगा इन सब चीज़ों के बारे में। अब अगर फ्यूचर में किसी को अगर प्रेगनेंसी चाहिए, तो क्या वो आईओडी को अगर हटा ले, रिमूव करा ले, तो क्या वो प्रेग्नेंट हो सकता है? बिल्कुल यस, वो प्रेग्नेंट हो सकता है। इसीलिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और बहुत ईजी मेथड है।
अब इसके एडवांटेजेस क्या हैं फिर से एक बार देख लेते हैं। लॉन्ग एक्टिंग है, रिवर्सिबल है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, 99% इफेक्टिव होता है, हर दिन कॉन्ट्रासेप्शन का कोई हेडेक नहीं लेना है, ब्रेस्ट फीडिंग पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और वे ऑफ सेक्स पे भी कोई फ़र्क नहीं करता। इसके बाद भी आप रिलेशनशिप बना सकते हैं, क्वाइटस किया जा सकता है, कॉपर टी या उससे रिलेटेड थ्रेड्स कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे। डिसएडवांटेजेस क्या हैं? डिसएडवांटेजेस बहुत कम होते हैं। देखिए ये इंडिविजुअल बॉडी एंड फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ लोग फील पेन कुछ लोग को पेन फील हो सकता है, डिजीनियस वगैरह आ सकता है यूज करते समय या इसको बाहर निकालते समय, ये भी जस्ट फॉर 13 मिनट्स और डेज। इन्फेक्शन का स्मॉल रिस्क तो रहता ही है बिल्कुल, और यूटेरस को डैमेज कर सकता है लेकिन बहुत कम, 1000 में 1 केस ऐसा होता है। ब्लीडिंग क्रैपिंग का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ये फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड होता है, और गेट बेटर्स ओवर द टाइम, समय के साथ ठीक भी हो जाता है। एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है बिल्कुल, और ब्लीडिंग वगैरह इंडिविजुअल इंडिविजुअल बॉडी फिजियोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है। कभी कभी आयोडीज यूज़ करने के बाद मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग जो है वो बहुत हेवी हो जाता है, कभी ब्लीडिंग बहुत लाइट हो जाता है, तो ये डॉक्टर आपसे पूरा कंसल्टेशन करने के बाद इसको इंसर्ट करेंगे। यूएडी, व्हेन कैन आई गेट एन आईयूडी, कब आपका ज़रूरत है, अभी इसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं आपको, जब पहले वीडियो में इस पर स्लाइड में हम बात कर चुके हैं। और आईयूडी कितने साल के लिए यूज़ कर सकते हैं, तो 3, 5, 10 ईयर्स आपके रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग तरह के आईयूडीज होते हैं। तो आप इसको 40 ईयर्स और 45 ईयर्स के बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। मेनोपॉज तक ये आपके सिस्टम में वर्क कर सकता है। अब इसको प्लेस कैसे करते हैं, तो देखिए पहले क्या करते हैं, डॉक्टर सिस्टम को पूरा चेक कर लेते हैं। कुछ स्पेकुलम एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो प्लेसमेंट को देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं, यहाँ पे यूट्रस का कंडीशन, सर्विस का कंडीशन चेक कर लेते हैं। उसके बाद एक इंस्ट्रूमेंट होता है, इस इंस्ट्रूमेंट में, ये देखिए इंस्ट्रूमेंट, इस इंस्ट्रूमेंट में वो लोग क्या करते हैं कि इसको फील कर लेते हैं, भर लेते हैं आईयूडी को। देखिए यहाँ पे टी की तरह नहीं दिख रहा है, इसको इसके अंदर में भर लिए हैं, और इसका ये डिस्टेंस वगैरह भी पहले से मेजर कर लिया जाता है, और उसको अंदर ले जाकर और इस इंस्ट्रूमेंट को बाहर की तरफ खींच लेते हैं। यहाँ पर स्विच बटन रहता है इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेट करने के लिए, बाहर से उसको जस्ट प्रेस करते हैं तो ये पूरा का पूरा ये नीचे की तरफ से फिसल के निकल जाता है, आईओडी अपनी जगह पर प्लेस हो जाता है। एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो, इसका प्लेसमेंट को आप वहाँ पे समझ पाइएगा। देखिए ये इंस्ट्रूमेंट है, और इस इंस्ट्रूमेंट में स्लाइडर है आपके पास, इसमें पूरे इंस्ट्रूमेंट को आप देखते जाइए, आपको सब समझ में आएगा, क्लियरली समझ में आएगा। स्टेरिलाइज कर लिया गया है, इस इंस्ट्रूमेंट में कॉपर टी को यहाँ पर देखिए भर लिया गया है, पूरा इंसर्ट कर लिया गया है इसको। यहाँ पे थ्रेड है, देखिए ये थ्रेड बाहर की तरफ रखा गया है, और इसको अकॉर्डिंग टू इसका डेप्थ, मैंने कि साइज वगैरह को मेजर कर लिया गया है पहले ही, उसके बाद इसको यहाँ से प्लेस किया जा रहा है, इंसर्ट किया जा रहा है। इसको बाहर खींच के निकाल दिया जा रहा है, वो अब जगह पर प्लेस हो चुका है। आप पोजीशन को समझिएगा, आपको बहुत क्लियर समझ में आएगा इस वीडियो से। तो आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा, और लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, कोई डाउट होगा तो वो क्लेरिफाई भी कर लीजिएगा। थैंक यू।